आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो गई हैं, जहां पर डॉक्टर्स और नर्सेज इतने परेशान हैं कि वो सोच रहे हैं कि अपनी नौकरियां छोड़ दें, जहां पर फूड सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जहां पर एक ही रोड जो उनको बाकी इलाकों से कनेक्ट करती है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उस इलाके का नाम है कुर्रम। हम आज के प्रोग्राम में दूसरे मौज़ूआत के साथ कुर्रम के हालात पर भी तवज्जो मबजूल करवाएंगे। ये वो हालात हैं जिससे हमें नज़र नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल कुर्रम के अंदर जो अजाब है वो तो मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे फैसला साज कुव्वतें मौजूद हैं वो मज़ाकरात की बात अब कर रही हैं। कल तक तो हमने देखा असम्बली के अंदर गोली किसने चलाई के पोस्टर्स अपने सामने रखकर वीडियोज़ उसकी बनाई जा रही थी। आज जब हमने सुबह आंख खोली तो सुबह से लेके रात तक हमें पता चल रहा है कि मज़ाकरात ही मज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मज़ाकरात हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान या एक मजाक ही बन गया है मज़ाकरात का? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पास बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, राना आतिफ साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मसाइल हैं उसका भी अहाता करेंगे। तो गवर्नर पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। कुर्रम के ऊपर सेनेटर एमएल वली खान साहब होंगे, सदर अवामी नेशनल पार्टी, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग विद यू, हम आपको ज़रा सुनवाना चाहते हैं कि आज आपकी पार्टी की तरफ से जो हमने तराने सुने मज़ाकरात के वो क्या है, ज़रा सुनते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। सुनाए जी। हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हम ऐलान भी कर चुके हैं, और हम जहां से जवाब आना है, जहां से कोई ऑफर आनी, जहां से कोई प्रपोजल आना है, उसका मुंतज़र है। इस वक्त मुतालिबात ये होने चाहिए कि पहले बैठे तो सही, जिस वक्त बैठेंगे आगे बात बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला सब रिजॉल्व होगा। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप बिल्कुल अपना सियासी उस पे किबले पे कायम रहें, उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करें, उसके अंदर रहते हुए आप गुफ्त शुनीद करें। देखिए, मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। पांचवीं कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। तो ये गोली किसने चलाई, फिर मुज़ाकरात, क्या करना चाह रहे हैं आप? कन्फ्यूजन क्या है? नहीं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच तला साहब। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो 26 को यहाँ पे हुआ उसके बारे में तो हम ये चाह रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट तो पहले कहती रही देखिए यहाँ पे तो कुछ हुआ ही कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे इसको रिपोर्ट किया, BBC, अल जज़ीरा ने, तो वो एक पहलू वो है कि ये क्यों इस हुकूमत ने, और इसकी एक देखें तला साहब इसकी बैकग्राउंड भी है, सानिया मॉडल टाउन भी है एक, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर उसके बाद इन्होंने ये किया। देखें, पीसफुल प्रोटेस्टर आते हैं हमारे दौर में, मैं बार बार कह चुका हूँ हमारे वैसे मैं जो पीटीआई का बयान सुनता हूँ मुझे इंस्टाग्राम याद आ जाता है। आप वर्टिकली तो से शुरू करते हैं, डी चौक से मॉल टाउन में चले जाते हैं, फिर मैंने सवाल आपसे किया कि मज़ाकरात क्यों करें ऐसी हुकूमत से आपने, जिसने आपके बयान के मुताबिक इतनी बेदर्दी का मुजाहरा किया और आप जिसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। देखें सियासत में देखें एक चीज़ यह है कि हम अपोजिशन में हैं, वैसे टेक्निकली तो हमें हुकूमत में होना चाहिए था नंबर्स गेम के हिसाब से, आप और इनको पता नहीं कहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चलें हुकूमत में बैठ गए हैं। तो मसला ये है कि हम तो एक चीज़ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि जी ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं हुई। मैं तो ये बता रहा हूँ, हमने कहा कि वो समझ आ गई। मज़ाकरात किस पे करना चाह रहे हैं आप? देखिए, मज़ाकरात इस चीज़ के ऊपर, देखिए दो चीज़ों के ऊपर मज़ाकरात हैं। देखिए, 1.5 साल हो गया है कि 9 मई के लोगों के ऊपर अब जाके कहीं उनके जजेस फ्रेम हुए हैं 1.5 साल बाद, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो कैद में हैं, जो, और हमें रिपीटेडली कह चुके हैं कि अगर आपने करना है, जो लोग 9 मई की, एक तो आप आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा हमें साथ एक इलेक्शन की ऑडिट की भी बात की, जो कि इस मुज़ाकरात के अंदर हमने वो बात नहीं की। ओके, तीसरी चीज़ हमने ये बात की है कि ये जो 26 नवंबर को यहाँ पे एक लोगों की शहादतें हुई हैं, इसकी भी एक इम्पार्शियल जुडिशल इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। देखिए, दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे महज़ब माशरा है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी एक इंक्वायरी कराई जाती है कि बजाय इसके एजेंडा ये है आपका। इमरान खान की रिलीज भी उसके अंदर डाल देंगे ना आप, ज़ाहिर है। देखें और हम ये बात कर रहे हैं कि देखें खान साहब के ऊपर भी, और वो देखें वो 9 मई के अंदर वो भी एक चीज़ आती है। देखें, खान साहब इस टाइम तोशा खाना कोर्ट ने उड़ा दिया, साइफर कोर्ट ने उड़ा दिया, अलकादर कोर्ट ने उड़ा दिया, तो उधरों कहते तो इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं, इंसाफ तो देखिए ना, उसके बावजूद देखिए इंसाफ क्या है, 200 से ऊपर
मेरे ख्याल तकरीबन 80 से 90 FIR खान साहब एजेंडा वाज़ेह इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड है और खान साहब अभी जेल के अंदर है, उसके बावजूद उसके ऊपर 10 से 15 FIR कर दी है। तले साहब ये तो देखे ना, ये एजेंडा आपको काबिल कबूल है ये मुज़ाकरात वाला, और आपकी तरफ से ये एकदम वो कहते हैं थोड़ी बावां आकड़ गई है ना, मतलब ये कि जब हमारे हम समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये वक्ती तौर पर सर्दी की वजह से हुआ है या कुछ और वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 8 महीनों की आप तारीख देख लें, 8-9 महीने 10 महीनों की चलें देख लें। हमने बातचीत करनी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, ये भी आपको याद है। आपको फ़िलिस्तीन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी याद है, जहाँ पे इनकी सियासत ने और इनकी अना ने और इनकी आकड़ ने और इनके सो कॉल्ड असूलों ने इनको ये भी इजाज़त नहीं दी कि फ़िलिस्तीन जैसे मामले पे जिससे ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और कौमी यकजहती का मामला हो नहीं सकता, उसके ऊपर भी ये आने से कासिर थे। और आज उसके बाद भी उन्होंने कहा हमने नहीं, अब एक ही फाइनल कॉल है जी, अब तो खान साहब को रिहा करके यहाँ से निकलेंगे, कफन बांध के निकलेंगे, अब तो खान रिहा होगा ही होगा, हम सबसे आगे होंगे। सबसे पहले भागने वाले थे, लोगों को यहाँ पे उकसा के लाके। अब जब सारी जोर ज़बरदस्ती सारी बदमाशी ज़ीरो हो गई है ना, अब ये पाँव पड़ गए हैं। और यही बतीरा है हमेशा से, पहले गला पकड़ने, पहले पाँव पड़ते हैं, पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होता, तो गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो फेल हो जाता है फिर पाँव पड़ जाते हैं। ये कोई जमहूरियत पसंदाना रवैये की वजह से आज ये बातें नहीं कर रहे। फिर धुतकार रहे हैं ना इनको, आप कह रहे हैं कैसी गाली नहीं सर, मैं फिर भी कहता हूँ हम एक सियासी, फिर आप किस तरह कहते हैं जब नहीं ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग हम इनका पार्लियामेंट के अंदर एज ऑपोजिशन एक वजूद तस्लीम करते हैं। हम कहते हैं आप कौमी इश्यूज के ऊपर जो बात करना चाहते हैं, रोजाना उमर यूब साहब से ज्यादा कोई बंदा तकरीर ही नहीं करता, वो रोजाना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक प्रिविलेज इस्तेमाल करके खड़े होकर बस राइट लेफ्ट लगे रहते हैं और उनको वो पूरा मौका मिलता है वहां पे। लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, देखें कुछ ना कुछ, जिस तरीके से आपने देखा इसाक डार साहब की तकरीर आपने तहम्मुल के साथ सुनी, तकारीर पार्लियामान के माहौल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पहले से मुख्तलिफ है, तो मैं उसको नेल डाउन करना चाहता हूं। तो वो क्या है, बावजूद इसके कि आपकी डिक्लेयर्ड पोजीशन डायमेट्रिकली अपोज टू ईच अदर, तो क्या है? सर मेरा ख्याल है कि देखिए हमारे तो रवैये में कोई चेंज नहीं है। हम पहले भी कहते थे कौमी इश्यूज आपने किसी भी बात करनी है, हम सियासी जमहूरी जमात में बात ये कौमी इश्यूज है जिन्होंने हाईलाइट किया आपके? नहीं ये तो जी देखिए, ये तो फिर भी राना साहब कह रहे हैं, आज भी अभी भी आप गौर साहब का आपने बयान चलाया, गौर साहब क्या कह रहे हैं, हमने एक मुज़ाकराती टीम बना ली है, जो मुज़ाकरात करना चाहते हमारे पास आ जाए। भाई आपको मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो आप हुकूमत को फॉर्मली अप्रोच नहीं करते। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, आप हुकूमत को फॉर्मली अप्रोच करें, आप कहें किस चीज पे आप मुज़ाकरात चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए 9 में और 190 मिलियन पाउंड केस के जराइम से और वो छूट मिल जाए आपकी बदमाशी की वजह से, ये नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने रद्द कर दिया आपके एजेंडा। देखिए पहले तो मैं बिलाल अजहर कैनी साहब जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, बदमाशी और इस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो देखिए मेरी बात सुने, एक से बात सुने था कैनी साहब जरा तहम्मुल से। बात तो ये है कि ये इस टाइम ये इक़्तिदार के नशे के अंदर ना, ये इनके अंदर ये ऐसे ही होता है। हमने बड़े बड़े पहले देखे हैं, जब ये हुकूमतें जाने वाली होती हैं ना, उनके अंदर ऐसे ही इनके अंदर एक चीज़ होती है, एक बड़ा इनका लहजा होता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब भी हम मुज़ाकरात की बात करें, हम सिर्फ इनको पोलिटिकली एक्सपोज करना चाह रहे हैं। देखिए ये कोई जमहूरी जमात नहीं है, ये जो जमहूरी जमातें होती हैं, कोई प्रोटेस्ट करना, मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब के अंदर जितना ये क्रैक डाउन करते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि अब इनको अवाम की तरफ से तो इनको इनकार हो चुका है, तो उसका बदला ये ले रहे हैं कि ये लोगों से ले रहे हैं और पॉलिटिकल जमात से ले रहे हैं जिसको अवाम ने सबसे ज़्यादा पजीराई है। इनको पता लग चुका है कि अवाम में तो हमारी पजीराई नहीं है। और जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इनको एतराज़ ये होता है कि जी जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो समझते हैं ये साइन ऑफ वीकनेस है। अच्छा, जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, तब ये कहते हैं कि देखें जी जो मसाइल हैं वो तो पार्लियामान के अंदर हल होने, तो ना स्ट्रीट को ये एक्नॉलेज करते हैं ना ये पार्लियामान को एक्नॉलेज करते हैं। और ये देखें जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ये क्या करते हैं, तो कहते हैं देखें जी अब तो ये जी पाँव पड़ने शुरू हो गए हैं। पाँव पड़ने वाले हम नहीं हैं, ठीक है ना, यहाँ से डीलिंग करके पाकिस्तान से भागने वाले हम लोग हैं, ठीक है। हमारा लीडर आज भी जितने भी आपने फ्रिवलेस चार्जेस आपने लगाए हुए, इमरान खान आज भी जेल में बैठा उसको फेस कर रहा है। ये तो 1.5 साल पहले कहा गया था। और आपके वो एक वजीर हैं, मुझे उनका नाम राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जी 10 दिन भी जेल काट लेंगे, और उन्होंने कहा कि हम तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल से हम जितने भी चार्जेस हैं, बताएं कि 250 FIR खान साहब पे दर्ज हुई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो आपने तो कानून का एक मजाक बनाया और आप अपनी सारी हुकूमत, तले साहब आखिरी पॉइंट है, तो हम इनको बार बार ये मौका दे रहे हैं ताकि बाद में ये ना कहें। देखें, और मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अच्छे आप उनको बार-बार मौका दें, बात सुन ले, मैं आपको इखलाकी जंग कर रहे हैं आपने, इन्होंने अभी एक बात, मैं आपको एक सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं, इन्होंने अभी कहा कि ये कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये भी इन्होंने बात की। नहीं आपने कहा था हम सिर्फ उनसे करेंगे, नहीं मैं बात सुनिए, हाँ तो आप लोग ही कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। देखें
2006 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुज़ाकरात किए, उन्होंने क्यू लीग से मुज़ाकरात नहीं किए थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनको पता था कि जो रियल पावर है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो जब आप इनको कहते हैं तो उससे मुराद क्या है कि जनरल आसिम मुनीर से? नहीं, लेकिन हम देखें, हम दो बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी के आपस में मुज़ाकरात करने हैं, हम वो ऑप्शन भी इनके सामने रख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन कि करें मुज़ाकरात, इन्होंने आए मुज़ाकरात करें। समझ आ गई। तो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाले ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं की, आपके साथ बातचीत, इट्स वन ऑफ द मेनी ऑप्शंस, ये कह रहे हैं। सर देखिए, मैं फिर से कहूं, ये परेशान हो जाते हैं ना जब हम ये दूसरी बात करते हैं। सर आपने सारी बदमाशी कर ली, कफन बांध के लोगों को उकसा के 100 ड्रामे करके, बिल्कुल दहशतगर्दी, कोई दहशतगर्दी नहीं। सर अब आप तहम्मुल से सुने ना, आपने जज्बात का मुजाहरा कर, सर आप पानी पिए, सब्र करें जरा, गुजारिश है। अली अमीन गंडापुर साहब को एक काम के लिए इमरान खान ने लगाया था कि तुम ये पगड़ी पहन के ड्रामा रचा के रोज़ाना आ जाना यहाँ पे और इसी तरह की सस्ते मौला जड़ के बयानात दे के रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके बार बार इस्लामाबाद आना। ये बार बार आए, हर दफ़ा ये लोग पीछे हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने इनके कहा था कि इस दफ़ा अगर ये हमारी फाइनल कॉल फेल हुई तो हम 6 महीने के लिए फारेंगे। मैं तो 6 महीने से ज़्यादा देर के लिए समझता हूँ। आज इनकी जमात की हालत देखें आप। उमर यूब एक बयान, इनके जमात के 3 लोग बयान देते हैं तो आपको नहीं पता होता सुबह अली अमीन गंडापुर उसका क्या जवाब देगा, बुशरा बीबी क्या जवाब देगी। सर गुजारिश ये है कि आप बात करते हैं तकब्बुराना रवैये की, ये तकब्बुराना रवैया नहीं है जो अली अमीन गंडापुर रोजाना करता है। आप मुझे बताएं सर, पिछले 8-9 महीनों के अंदर कितने हमारे जवान शहीद हुए फौज के, और कितनों पे आपने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को कंधा देते हुए जनाजों पे जाते हुए देखा। आप पीटीआई की कितनी लीडरशिप को आपने देखा है। आप खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के वाकयात पे आपने सीएम केपी को कितनी जगहों पे देखा है। आप क्या बात करते हैं, आपने आर्मी के खिलाफ, आप जवानों के खिलाफ कैंपेन करते हैं, आप अमानतों पे हमला करते हैं। जिस दिन आराम से बात करें, सर आप मुझे डोंट टेक मी आउट ऑफ, आपने बातें की जी, अब मैं नहीं आप यूं करते हैं। सर मेरी गुजारिश, मेरी अलाउ मी टू मेक अ फाइनल पॉइंट। कुरमपारा चिनार के अंदर जिस तरह आग लगी हुई थी, ये यहाँ पे वही रियासती मशीनरी जो वहां पे इनको ले जानी चाहिए थी, यहाँ पे उठा के इस्लामाबाद हमला कर रहे हैं। बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि इनसे आप इंगेज नहीं कर सकते, ये आपका आर्गुमेंट है। सर आप इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। 9 में मैं आपको बिल्कुल ये जज है जी। सर 9 में अच्छा एक तरफ ये कहते हैं आज ही इनकी जमात, सर एक सेकंड सर 9 में बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, आपकी बात मुकम्मल होनी भी नहीं। सर 9 में के अंदर सबसे बड़ा जुर्म यह है कि 1.5 साल के बाद भी सजाएं नहीं देगी। अच्छा, और ये देखें, ये इस टाइम इन्होंने एक जो है एक, क्योंकि जाली हुकूमत तो ये थी, अब ये इन्होंने खुद ही एक प्रोसिक्यूशन का भी रोल इन्होंने दार लिया और जज का रोल भी बना दिया कि हमने माफी नहीं देनी। आप कौन होते हैं माफी ना देने वाले? आप जज हैं, वो तो जुडिशरी का काम है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका ये जो वतीरा है कि आपने हर चीज को कंट्रोल करना है, ये अब नहीं होएगा। ठीक है, आप कौन होते हैं माफी? आपसे माफी कौन मांग रहा है? लेकिन आतिफ, इफ आई कुड आस्क यू कि फिर आप इनसे इमरान खान के रिलीज की बात क्यों कर रहे हैं? इनसे फिर नहीं कर रहे ना, फिर आप या अदालत जाएंगे। देखिए मैंने तरसा, देखिए मैंने 2 बातें की। देखिए मैंने इनको कहा कि जब ये बात करते हैं, हमने इनका जो पॉलिटिकल जो इनका डुअल फेज ऑफ एक्सपोज करने के लिए ये कहते हैं ना, देखिए आए बैठे मुज़ाकरात करें, आए बैठे मुज़ाकरात करें। आपके बयानी के मुताबिक एक्सपोज हो चुके हैं ना, सो यू डोंट नीड टू रियली एक्सपोज देम। आपने अपने बयानी के मुताबिक ऑपोजिशन में देखें, हमने इनको बार-बार कहते हैं जी हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, आगे तो आप इनका ब्लफ कॉल कर रहे हैं। तो हमने ब्लफ कॉल कर रहे हैं। और अगर ये सीरियस होंगे, देखें अगर ये सीरियस होंगे तो ये हमें गलत साबित कर देंगे। नहीं, हम वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर उसे नीचे लेके आना चाहते हैं। देखिए हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी होती है। हुकूमत हमेशा चाहती है एक हुकूमत जिसने कोई परफॉर्म करना हो, जिसका कोई अवामी इश्यूज के ऊपर जिसकी कोई नजर हो। इनके लिए तो ये सबसे अच्छी चीज ये है कि मुल्क की मईशत आप देखें, बिल्कुल इन्होंने हर चीज तो बात कर दी, लेकिन ये इसको एंजॉय इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि उस तरफ लोगों की, ताकि ना पब्लिक डिस्कोर्स उस तरफ जाए, ना मीडिया का उस तरफ। आई नो के बीच में मुझे जंप इन नहीं करना चाहिए दैट वे, लेकिन जो हालिया एपिसोड्स का आपने होगा उसके अंदर आपको काफी मुख्तलिफ तस्वीर नजर आती है। होता है उसकी बेसिस ठीक ना हो। मैं अभी आपको बता देता हूँ तल साहब, देखें आप जो दुनिया में वॉच डॉग है, जो इंटरनेट में कोई चीजें इंडिकेटर है, आप देखें ना, इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में अफगानिस्तान से कम है। ठीक है, आए तो इनका एक ही काम है, कोई मसला इंटरनेट बंद कर दें। उसके अलावा मुझे बताएं, जो कॉर्न की क्रॉप है वो 40% नीचे जा चुकी है। जो इस दफा वीट का क्राइसिस है, मुझे तो आप बात बताएं, बिजली की कीमतें हैं, कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इन्होंने बेहतर किया सवाए इनके ख्वाबों ख्यालों के अंदर? इन्फ्लेशन पहले आपने 2 साल तरीक की हाई लिखी इन्फ्लेशन क्या है, देखिए ना, नहीं मेरी बात सुने, देखिए एक आप अगर नंबर ही आप इतना ऊपर ले गए इन्फ्लेशन को, उसके बाद तो स्लो डाउन तो होना ही उसने 3 साढ़े 3 किसी भी हुकूमत के लिए, आपकी हुकूमत के लिए बहुत अच्छा। मेरी बात सुने, लेकिन जो 42% की कर गए थे एक लेवल तो आएगा ना, फिर से नीचे आना। फिर अगर मैं बिलाल साहब आपसे पूछ पाऊं, ये तमाम तर गुस्सा, तमाम तर फ्रस्ट्रेशन, तमाम तर एक्विजिशंस का बेहतर नहीं होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर दें
और उसके ऊपर ये तमाम बातें होने दें, भले आप माने या ना माने। सर रोजाना मैं आपको, उमर अयूब साहब ने कल भी तकरीर की थी, आज भी की थी, रोजाना के 15-15 मिनट कौमी वो मोनोलॉग हो जाता है आपकी तकरीर उनकी, वो मैं हम डायलॉग सर मैंने आपसे फिर से कहा मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं ना तो लिखे, आपको भी करना चाहिए सर हम कह चुके नहीं, मगर ये अब आपने बदमाशी कर ली सारी। पहले सर देखें ये अब आप टेबल पे बात कर लेना सर, आज है ना क्या करना चाहते हैं बात बता देना। हमने कमेटी कायम कर ली, अब आप बैठ गए कि आपसे इंतजार किस चीज पे रब्ता करें, क्यों करें? सर बॉटम लाइन इज दिस, सारी बदमाशी हो गई, सारी कोशिशें हो गई, सारा ब्रवाडो हो गया, 190 मिलियन पाउंड की कन्विक्शन नजर आ रही है, 9 मई की कन्विक्शन नजर आ रही है, और अब इसलिए 24 नवंबर की एनआरकी की गई थी। ये 9 मई का रिपीट था कि उधम मचा दो, किसी तरह प्रेशर बना दो, वो प्रेशर फेल हो, वो तो सिविल नाफरमानी के लिए भी तैयार है। सर सिविल नाफरमानी इनकी लास्ट टाइम भी फेल हुई थी, यूटिलिटी बिल्स की इनने कॉल दी थी, और यही इनका तरीका कारवतीरा है। अपनी सियासत के लिए साइफर का ड्रामा करो, यूज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करो, IMF को बार-बार आप डायलॉग के टेबल पर बैठ के कुछ नहीं कर सर किस चीज की? सर आप मुझे तलत साहब बताइए क्या डायलॉग करना है, आप मुझे बताइए क्या डायलॉग करना है? गुस्सा ही निकालने बजाय इसके टॉक शोज के अंदर बैठ नहीं सर, मैं वैसे कह रहा हूं सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इमरान खान और PTI फॉर मी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑन दीस टॉक शोज, दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। कौम के इश्यूज ज्यादा पेचीदा है, IMF का प्रोग्राम चल रहा है, मईशत आपने देखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ममालिक के साथ बात चल रही है, आपकी इन्फ्लेशन रेट नीचे आ गया, पॉलिसी रेट नीचे आ गया। हाँ अब आपकी सर अब आप सुन लें। अच्छा चले आप मुझे बताएं, आप बड़े गवर्नेंस के दाई हैं ना, आप मुझे बताइए एक दफा सर इमरान खान कितनी दफा अली अमीन गंडापुर से मिला? एक दफा क्या उसने सहाफियों को ये बताया या अली अमीन गंडापुर से ये पूछा कि यार मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हमारे बारे में बात यार अब आप चुप कर जाए, क्यों ना करूं, वोट दे रहे हैं, क्यों ना करूं? अब फजूल बात कर रहे हैं आप, छोड़े। आप मुझे बताएं कि एक दफा अली अमीन गंडापुर से क्या इमरान खान ने ये पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसी चल रही है? अच्छा बजाय इसके कब पूछा? बताएं कब? जी आपको बताएं, आप अकाउंटेबल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत? आप अकाउंटेबल हैं, आप क्या अकाउंटेबल हैं? आपको टैक्स के पैसे पे आप आके दहशतगर्दी करते हो, बदमाशी करते हैं। राना साहब मेरी तरफ देखिए, एक तो ये कि ये रिपीटेडली जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर, आपका केपी का सीएम बदमाश है और आप वो ये जुबान यूज इस्तेमाल करते हैं। आप मैं देखिए, मैं वो बात करूंगा जिससे इंसान की रिफ्लेक्शन हो कि आप क्या बात करें। आप 10 दफा आपकी जमात रिफ्लेक्शन करती है, आप देखिए, अब ये आपको नजर आ रहा है, आपके नजर आ रहा है, आपके एटीट्यूड से नजर आ रहा है। आपसे बर्दाश्त नहीं है, आप 6 दफा मेरी बात के अंदर बोल रहे हैं। मैं तो आपकी बात में अगले 2 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। मैं आते समय अगर आपसे पूछ पाऊं कि अगर एजेंडा का एक वर्केबल एलिमेंट हो कि जी ये वो मामलात है जिसके ऊपर हम आपसे डिसएग्री करते हैं, बट वी कैन सिट एंड टॉक, ये हमारी डिमांड्स हैं, हमारे ख्याल में कोर डिमांड्स हैं, हो सकता है इसके ऊपर हम टॉक्स को स्कटल होने दें, हम ना आगे लेके चलें। अगर कोई इस किस्म का वर्केबल ड्राफ्ट हमें मिल जाए तो ज्यादा आसानी होगी ना, ताकि टेबल तो सेट हो। जी देखिए, बिल्कुल हमने टेबल सेट करवाने के ऊपर ठानी हुई है, टेबल तो सेट हो। देखिए, अगर तो ऊंची बोल के जज्बात से होने से अगर नहीं, मैं पॉइंट करना, अगर इससे कोई मसाइल हल होते ना तो ये लोग 40 साल की हुकूमत में तो इसे मसाइल माइक तोड़ने से अगर मसाइल हल होते तो अब तक मसाइल हल चुके होते। ये आई थिंक वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए हम देखिए पहले साहब, अब देखिए साहब हौसला बात करने देना। अब देखिए फिर मुझे टोक रहे हैं, फिर बात में टोकिएगा नहीं, देखिए ना अब फिर टोक रहे हैं, आप कंटिन्यू करें ना टोके ना फिर आप। देखिए हमने तीन डिमांड्स हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि पहला ये कि आप एक 9 मई की जिसकी बेस के ऊपर ये 1.5-2 साल अवाम के इशू को हल करने की बजाय सिर्फ हर चीज़ में उसको ले आते हैं, एक उसकी इम्पार्शियल एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, ठीक है। दूसरा हम ये बात कर रहे हैं कि जो मैं आपको अब कहूँगा पूरे पतन है, फैफन की रिपोर्ट्स हैं, जो इलेक्शन हुआ है इसकी भी आप एक इंक्वायरी करा लीजिए, ठीक है। इसमें बताएं कि इसमें कोई जो है। तीसरी हम चीज़ ये कह रहे हैं कि जो लोग गलत प्रिजनर हैं, पोलिटिकल प्रिजनर हैं, ठीक है। टेम्परेचर देखिए, FIR कौन दर्ज करता है? हुकूमत दर्ज कर रही है ना, FIR तो कोर्ट ही दर्ज कर रहा है। जो भी कोई प्रोटेस्ट होना होता है ये लोगों के ऊपर थोक के साथ हम आपसे ये गुजारिश करें। और चौथा ये है कि ये 26 नवंबर तो अगर ये तमाम पार्टी के तमाम जो नुमाइंदगान हैं जिनके बयानात से हमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन बाज़ औक़ात हो जाती है, होता हमें समझने मुश्किल हो, अगर उनकी तरफ से एक ही किस्म का एजेंडा आ जाए तो देन वी कैन आल्सो टेल देम कि यार ये एजेंडा सामने आ गया, अगर आपने इसके ऊपर एतराज़ है तो डायलॉग के टेबल। लेकिन एक दिन मुलाकात होती है, एक दिन मुज़ाकरात होते हैं, दूसरे दिन फिर एहतजाज होता है, फिर फौज से भी बात करनी है, फिर नाफरमानी भी करनी है, फिर इस्लाम। नहीं देखिए, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इस वजह से। नहीं मैं आपको देखिए, हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है, देखें गौहर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, और इसमें हमारी क्लैरिटी इमरान खान की हमशीराएं हैं ना, फिर अलीमा साहब आके आपको बताती हैं कि उसने तो कहा जी अब तैयारी कर लें और आपने रेमिटेंस। देखिए मैं आपको सिर्फ बात बताऊं, देखिए एक नेचुरल डिसएडवांटेज तो होता है। देखिए जब आपका लीडर जिनके अंदर हो तो कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, ठीक है।
और हमारी पार्टी एक बड़ी एक चार्ज पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे लोग अपनी राय रखते हैं, राय का इज़हार भी करते हैं। और कई दफ़ा उसके अंदर मैं ये बात मानता हूँ कि कई दफ़ा जो जब हम एक पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन में कई दफ़ा इशू हो जाता है। लेकिन ये जो 4-5 मैंने आपको डिमांड बताई हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आना है, आपने जमहूरियत को आगे लेके जाना है, और अगर आपने पार्लियामेंट को इफेक्टिव करना है, तो ये है। और लेकिन अगर ये समझते हैं कि इन्हें उनको छोड़ दे, अगर छोड़ दे, नहीं उनको अभी छोड़ दे, अब वापस आइएगा। तो क्या इस एजेंडे को, जो जाहिर है आपने शुरू में कह दिया नाकाबिले कबूल हो नहीं सकता, बहुत सारे मामला, लेकिन इसके बावजूद आप क्या उसको टेबल पर ले जाना पसंद नहीं करेंगे, ये मानते हुए कि मुल्क के अंदर वाकईतन आपको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं तो एक सेंस ही देना है कि जी हम रिकनसाइल कर रहे हैं। वी आर द पीपल हु बीन सेइंग दिस। मैं माजरत के साथ ना जी, ये आज जो आपने जो भरमार चलाई है ना मुज़ाकरात की, ये सारे वही लोग हैं, अली अमीन गंडापुर, ये सारे लोग वो लोग हैं जो पिछले 6-8 माह से जिनने उधम मचाया हुआ है। आप क्या बातें करते हैं यार, आप लोगों ने रोजाना का एक मजाक बनाया हुआ है कि यहाँ पे आके आप हमले करते हैं। आप कहते हैं FIR ना आपको फूलों के हार पहनाएं जब आप टेयर गैस और फायरिंग करेंगे आके, और जवान शहीद होंगे आपकी दहशतगर्दी की वजह से। आप तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए दूसरी बात ये, इनने बात की कि जी हम अगर ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर क्या आपको आके दर्श देता रहे? इस्लामाबाद संजानी के जलसे के ऊपर उसने आइन को गाली दी, खवातीन को गाली दी, सहाफ़ियों को गाली दी, फौज को गाली दी, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर दफ़ा ये करें और उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के हर दफ़ा आपको कहें कि नहीं आए आके बात करते हैं। So this time it is not acceptable. देखिए, इट इज वंस अगेन आई विल से दिस, हम फिर भी बिकॉज हम इनकी तरह के नहीं हैं, ये बात करते हैं, ये तकब्बुर की बात करते हैं। तकब्बुर इमरान खान में था जब बालाकोट का हमला हुआ था और उस शख्स ने कहा कि वो मुसल्लत-शुदा वज़ीर आज़म, इसी उसने आर्मी चीफ की सिक्योरिटी ब्रीफिंग से उसने कहा था कि मैं इसमें नहीं आऊंगा क्योंकि वहां पे शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पास इज अनदर प्लैनेट, अब वो उधर चले गए तो फिर और हालात खराब। ऑन दिस आई विल स्टिल से कि हम इनकी बातें रोजाना असेंबली में सुनते हैं, जितनी मर्जी अहमद खान हो, खुल के बोलते हैं, उमर अयूब साहब की बात कोई नहीं टोकता, वो पूरा टाइम भी लेते हैं, ज़ाया भी करते हैं, काफ़ी सारा बिजनेस भी उसकी वजह से वेस्ट हो जाता है हाउस का, मगर हम फिर भी कहते हैं आपने कोई बात करनी है, मगर बताएं तो सही आप क्या बात करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि पोजीशन जितनी भी सख्त क्यों ना हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर आपको टेबल सेट करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल तो टेबल सेट करने की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको पंजाब के गवर्नर से भी मुलाकात करवाएंगे, जो आपको बताएंगे कि नून लीग के साथ उनके मसाइल क्या हैं। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती टीमें बन रही हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती टीमें भी बन रही हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्या मसला है नून लीग के साथ? हमारे पास मौजूद है सरदार सलीम हैदर खान साहब, गवर्नर पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपका नून लीग के साथ क्या मसला है गवर्नर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नून लीग के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा नून लीग से सिर्फ यही मसला है कि जो हमारा कोलेशन गवर्नमेंट बना था उसमें जो एग्रीमेंट लिखे गए थे 1, 2 फिर 3, उस पे जो है वो कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि हम कोलेशन पार्टनर्स हैं और हमारे अंदर जो एतमाद का फुकदान हो गया है वो बहाल होना चाहिए। एक दूसरे पे जो है नीयतें साफ करके एक दूसरे को ये समझ के कि हम कोलेशन पार्टनर हैं, मिल के इस सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ें। 1, 2, 3 करके बता दें कि कौन से मामलात हैं जिन पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं ना, छोटे छोटे मामलात होते हैं कि चीज़ें अगर किसी मीटिंग में, अब वो मैं बाई नेम तो नहीं, मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन आज अगर एक मीटिंग हुई, कोई चीज़ डिस्कस हुई और उस पर बातचीत हुई, तो एक चीज़ तय हो गई कि इसको हमने इस तरीके से करना है, तो जब दूसरे दिन तीसरे दिन उसका रिज़ल्ट आता है तो वो उसके बिल्कुल उल्ट होता है और फिर दोबारा उस पर बैठना पड़ता है, फिर बातचीत होती है, फिर माना जाता है। तो इस चीज़ से फिर ज़ाहिर एतमाद का फुकदान होता है, फिर वो बदइतमादी पैदा होती है। लेकिन अभी जो आखिरी ये कमेटीज़, चेयरमैन साहब ने पहले हमारी पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाई और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नून लीग की बनाई, तो वो जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में 2 दिन पहले, वहाँ अपना गवर्नर एनेक्सी में पंजाब हाउस में, वो काफ़ी फ्रूटफुल थी, काफ़ी अच्छी थी, और उस पर हमने तो हमेशा खैर नेक तमन्नाएँ और नेक तवक्कुआत ही रखी,
और उम्मीद करते हैं कि जो है वो गलतफहमियाँ जो है वो कम होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। उसी के आगे फिर 24 को यहाँ गवर्नर हाउस में पंजाब के हवाले से भी मीटिंग है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। पंजाब के हवाले से क्या मसाइल हैं? आपकी मुलाकात मरीम नवाज सीएम से नहीं हुई? नहीं, कोई इशू नहीं है। मुलाकात देखें ना, मुलाकात का कोई इशू नहीं है, कोई मुलाकात की ख्वाहिश भी नहीं है। हो जाए अच्छा है, ना हो तब भी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें जो है वो आपस में जो चीज़ें डिसाइड या बातचीत या रोज़मर्रा के मामलात जो कन्वे होते हैं, मुझे हों, असर गवर्नर ऑफिस को कोई हो या गवर्नर ऑफिस से जो है वो कोई हो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, या छोटे छोटे पीपल्स पार्टी के जो MPAs हैं, MNAs हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके जो मामलात हैं वो अगर वहाँ पे कन्वे हो तो वहाँ पे उसकी प्रोग्रेस जो है वो को बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अभी तक कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं बना कि जिसकी वजह से कोई पता हो कि ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला। तो कोई यही चीज़ें हैं, इनकी वजह से फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। बड़े बड़े अब पॉइंट आउट करें ना कि जी फ़लाँ काम नहीं हुआ, फ़लाँ काम नहीं हुआ, काम सारे होते भी नहीं हैं, सारे रहते भी नहीं हैं। वो प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, चाहे सियासी हवाले से हो, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे कहा कि सिस्टम को चलाना है और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने तब भी ये सारा कुछ किया है और हमारी पूरी कोशिश है ये सिस्टम चले। और इसी वजह से फिर अब कमेटीज़ बैठी हैं, फिर एक कोशिश है और उधर से भी कुछ बेहतरी की तवक्को नज़र आई है। तो उम्मीद करते हैं कि 24 वाली मीटिंग में जो है चीज़ें सामने। माजी को हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन 26 नवंबर के हवाले से आपका बयान सामने आया कि हुकूमत को सही तरीके से टैकल करना चाहिए पंजाब को, और नून लीग के अंदर इज़्तिराब पाया जाता है कि गवर्नर साहब ये क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, बात ये है ना कि गवर्नर साहब का तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, जहाँ पे अपना गलत होगा तो उसको तो कहना ही पड़ेगा ना। जब हम इनके साथ मिल के चल रहे हैं, हमने बैठना है, मिल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि सारा कुछ ठीक है, या मैं गवर्नर बहसीयत गवर्नर कहूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सारा कुछ ठीक है। फरिश्ता तो नहीं हूँ। तो अगर मैं गलत करूँगा तो उसका नुकसान तो फिर पूरी पार्टी को होगा, उसका नुकसान पूरे कोलेशन को होगा। तो अगर चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल होंगी तो पूरे कोलेशन के लिए बेहतर होगा, आवाम में जो राय है वो बेहतर होगी। तो मैं जहाँ पे मुस्बत तनकीद है, मुस्बत बात है, जो सही बात है वो तो मैं करूँगा, अभी भी पहले भी करता रहा हूँ, आइंदा भी करूँगा। और उसमें मुझे ये कोई पॉइंट स्कोरिंग या वो वाली तो बात है नहीं। मैंने तो जब भी कोई बात की तो एक इशू को लेके बात की, और या ये हम कहें कि सारा कुछ ठीक हो गया और बिल्कुल A1 हो गया और किसी जगह पे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो सूरत हाल है नहीं। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकलना है, मुल्क को निकालना है, बेहतर करना है, सूबे को निकालना है। तो मेरा वो हक बनता था। और आपने देखा जो मैंने कहा, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वही वाली बात की, दोनों साइडों वाली। तो पंजाब हुकूमत आपने कर सकती थी जो उसने नहीं किया। देखें ना तलत साहब, पुरानी बातें हैं, मैं तो उस पर कर चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए था और क्या उन्होंने नहीं किया। तो फिर आप नए सिरे से दोहराएंगे तो हमें बड़ी नेक ख्वाहिशात और नेक तवक्कुआत हैं 24 तारीख की मीटिंग से, तो फिर कल से गिले शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो पुरानी जो बातें हैं वो मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं उस टाइम पे, तो वही वाली बातें हैं, वो होनी चाहिए थी, करना चाहिए था। और सियासतदानों ने जो खुद करना है ना तो वो खुद करें ना। जब हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते और फिर किसी दूसरे पे गिला करते हैं कि जी फलां ने ये कर दिया, तो जो काम हमने करने हैं वो हम करें ना, किसी दूसरे को वो करने की ज़रूरत ना पड़े। चले माजी नहीं जराते, मुस्तकबिल की बात करते हैं। आपकी जमात के लीडरान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो नून लीग में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आप लोग क्या ये बातें करते हैं। देखें, इसमें तो कोई राय दूसरी है नहीं ना। हमने बिलावल भुट्टो साहब को इस मुल्क का बनाना है इंशाल्लाह। हमारी जदोजहद यही है। हमारी पीपल पार्टी के हेड हैं, हमारे चेयरमैन हैं, और हमारा ये हक बनता है कि हम अपनी मेहनत से उस स्टेज पे अपनी पार्टी को लेके आएँ कि जहाँ पे हमारा चेयरमैन जो है
जो शहीदों का वारिस है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का बेटा है, और हमने उनको हमारा ये हक है और इसके लिए हम जदोजहद दिन रात करेंगे और हमने इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को बनाना है और उसी के लिए हमारी सारी मेहनत है। आज अगर हम उस पोजीशन में नहीं थे, नून लीग की सीटें हमसे ज़्यादा थी, हमने उनकी बात मानी सिस्टम को चलाने के लिए, मुल्क के लिए, तो हर दफ़ा ये तो नहीं हो सकता कि हम ही कुर्बानी दें, हमारा भी हक बनता है। पिछले 18 महीने में मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने, अभी मियाँ साहब बने, वो अपना टर्नओवर लगाएं, पूरा करें। अगली बारी फिर इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की है और उनको हमने इंशाल्लाह इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है अल्लाह के फजलो करम से। तो आपने ये वजाहत कर दी कि इन इंतखाबात के टेन्योर की बात नहीं करते, अब अगले इंतखाबात के टेन्योर की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनाने के लिए। देखिए, मेरा अख्तियार हो ना तो मैं आज रात को ही बना दूं 10 बजे उन्हें, क्योंकि मेरा लीडर है, मेरी ख्वाहिश है कि किस वक्त वो जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे। अगर मेरे अख्तियार में हो ईमानदारी से तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरा लीडर कब अपने जो है वो शहीदों का जो वारिस है वो उन शहीदों की सीट पे आके बैठा है। मैं तो बहुत जल्दी में हूं, लेकिन बनाना तो उसी वक्त है कि जब हम इस पोजीशन में होंगे। ठीक, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फिर देर गवर्नर पंजाब हमें अपने आराज से नवाज रहे थे। सेनेटर एमएल वली खान हमें ज्वाइन करेंगे, सदर अवामी नेशनल पार्टी, अगले हिस्से में। नाज़रीन, हमारे पास सेनेटर एमएल वली खान साहब मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आप बहुत करीब से कोरम के हालात को देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी असेसमेंट में हालात कितने ख़राब हैं? देखिए जी, कोरम को हमें बुनियादी तौर पे पस मंज़र में देखना पड़ेगा और पस मंज़र की अगर मैं बात करूं तो ये जिस जगह पे पर्टिकुलरली लड़ाई हो रही है या जिस जगह पे एक लड़ाई रचाई गई है या एक आग का गेम हो रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली द स्पॉट जो अमेरिकन चाह रहे थे अपने बेस के लिए। इस जगह की बड़ी खसूसियात है, जो पाड़ा चिनार है, इट्स हाई एंड इट्स डायरेक्टली ओवर टू अफगानिस्तान। यहाँ पे आखिर जो अमेरिकन बेस मांग रहे थे और फिर उस पर बात नहीं बनी, तो दिस वॉज द प्लेस दे वॉन्टेड इट एज द बेस कैंप। अभी भी हालात बहुत ख़राब और संजीदगी 0/0, वो मरकज़ी हुकूमत की हो, वो सूबाई हुकूमत की। सूबाई से शुरू करते हैं, मरकज पे आते हैं। तो क्या हुकूमत गैर संजीदगी क्या नजर आती है? देखिए, जरगा हमने कोहाट के अंदर करवा दिया, हुआ नहीं। देखिए, जरगा हुआ नहीं, इसने ऐलान कर दिया कि जरगा हो गया, मुबारक हो जी, सीज फायर हो गया, अब आ जाओ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। ये निकले इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने, पीछे उधर गांव में आग लगी हुई। ऐसे जरगे होते हैं। जरगे का ये मतलब तो नहीं कि बस मैं चला गया और मैं बैठ गया। जरगा तो हमारे पुख्तून रिवायात से है और जरगे का मतलब ये है कि आप एक तनाज़े का हल निकाल के उधर से वापस जाते हैं तो जरगा हो जाता है। ये तो इस तरह तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, आप कैमरे के लिए कोहाट, आप कोहाट क्यों, आप एज ए सीएम आप औरंगज़ई नहीं जा सकते, आप कोरम नहीं जा सकते, क्या आप पाड़ा चिनार नहीं जा सकते? ये कौन से लोग हो गए? क्या वो जो उधर लोग पाकिस्तानी नहीं है? और तलत साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस बेल्ट में ये इस तरह की लड़ाई या आग। तारीख़ी तौर पे इधर जैसे हमारे वॉर लॉर्ड्स को पसंद है वॉर, तो बाकी मुल्क में तो होंगे, लेकिन इधर फौरन शिया सुन्नी फसाद शुरू हो जाता है। फौरन तनाज़ा ज़मीन का होगा जी, शिया सुन्नी फसाद। इधर ये एक स्प्रिंटर, और इसमें फिर आप यकीन करें इंटरनेशनल कुव्वतें इन्वॉल्व है। उधर उनके पास ऐसा असला पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो ऐसी फायरिंग हो रही है कि वो बंदूक कहाँ से आती है। मरकज की तरफ आए तो मरकज ने क्या नहीं किया जिसको करना चाहिए? क्या किया मरकज ने? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। मरकज तो बस उसमें लगी हुई थी कि इधर वो ड्रामा जो हुआ है वो ड्रामा हो जाए और ख़त्म हो जाए। और मुझे तो आप ड्रामा कह रहे हैं, अभी प्रोग्राम के अंदर तो शदीद लड़ाई है, वो तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कौन कॉम्प्रोमाइज़ करने को है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज्ड लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। आप मुझे ये बताना चाहते हैं जो हैं वो ये तो जज्बाती टोला जो इनके लीडर्स हैं अभी जो बाहर हैं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? क्या शिबली फराज का आज का स्पीच सुने सेनेट में जो उसने किया,
क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर की स्पीच लगता है कि यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड, एक मोहरे की स्पीच है? शहादत मैं, दुख मुझे है, लेकिन वफाक और सूबे के इस खेल में, इस ड्रामे में अफसोस ये है कि पुख्तूनों का जो मरना है वो हकीकत है, चाहे वो कुर्रम का हो या चाहे एहतजाज वाले मामला हो। भाई इधर तो हकीकत यह है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा मरगल्ला की तरफ से निकले हैं, दो दो जगह में गाड़ियां बदली गई हैं। फिर ड्रामा क्या किया कि 12:30 बजे तक मैं डी चौक में, कसम से 9 सरबाज से ऊपर 9 सरबाज। तो मरकज फिर आप कुर्रम के वाले से क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या इनिशिएटिव क्या लेना फौरन जाके उधर सीज फायर, मैंने जरगा बनाया, मैं अभी तो मैं मरकजी सदर हूँ, मेरे पिछले टेन्योर में 5 साल पहले मैं सूबाई सदर था और तब भी इस तरह का एक मसला शुरू हुआ था, मैंने जरगा बनाया था और आप यकीन करें कि मेरे पार्टी के लोग गए थे बुजुर्ग और जरगे में 2 दिन में उन्होंने सीज फायर करके मसला हल कर दिया था। अभी हम अपने आम जरगे बेचते, उन्होंने रास्ते बंद किए हुए। एक चीज की आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, फिर फौरी तौर पर इंटरवेंशन की बात, फौरन सी हो कौमी, देखें उधर तो लड़ाई हो रही है, हमने तो माचिस की तीली लगा के फेंक के भाग गए हैं। अब हर कोई अपने मजे में बैठा, कोई अपने मजे में, और उधर वो लोग एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। वो इलाके में घर खाली हो गए, लोग घरों से बाहर हो गए, मीडिया पे नहीं आ रहा, लोग इस सर्दी में आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप इस वक्त ज़ाहिर है आप बहुत बड़ी जमात के और काबिल जमात के काबिल सदर हैं, इफ यू वांट टू लुक टुवर्ड्स द कैमरा एंड टेल द प्राइम मिनिस्टर व्हाट टू डू ऑन कुर्रम, क्या होगा वो? Yeah, the Prime Minister must take his step and he must go to Kurum. और सिर्फ अकेला खैर ना जाए, अगर अकेला इन हालात से डरते हैं, हम जाने को तैयार हैं आपके साथ, हम उधर के स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उधर जाना चाहिए और ये हम सियासी लोग ही कर सकते हैं। हम उधर जाएं, उनके बीच में बैठ के उनके तनाज़ों का हल निकाल के सीज फायर करके उनके साथ ये कमिटमेंट करें कि इनको जो लैंड रिकॉर्ड है वो हम सही करके देंगे। इंशाल्लाह उधर कभी ऐसा मसला नहीं उठेगा। ये तो हो गया। अब आपने, मैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपका एक बयान देख रहा था, वो क्या आप कह रहे हैं कि वो क्या बता? मौलाना साहब के साथ हो गई, हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ तो होती रही है ना। आप तो वेटरन है। हाँ, हमारे साथ अब आप वेटरन खेल रहे हैं क्रिकेट की लैंग्वेज। हमारे साथ तो होती रही है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने वली खान बाबा के साथ वली बाग आके वादा कर लिया कि मैं हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं और मैं पुख्तूनख्वा नाम दूंगा और काला बाग डैम का खात्मा करूंगा। कमिटमेंट, हम उस कमिटमेंट पे हमने इत्तेहाद किया, हुकूमत में आए तो कमिटमेंट से पीछे हट गए। फिर दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब आखिरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे तो सीपेक और वेस्टर्न रूट की बात याद होगी और मेरे वालिद साहब के साथ कमिटमेंट हो गया कि जी बिल्कुल वेस्टर्न रूट विल बी पार्ट ऑफ ऑल दिस एंड आप बेफिक्र हो जाएं। वो वेस्टर्न रूट भी उसका हिस्सा नहीं रहा। तो ये तो एक दो मैंने मोटी मोटी बातें कर दी, बाकी इस तरह हम इन रास्तों के डसे हुए। तो मौलाना साहब के साथ क्या हुआ है? मौलाना साहब बेचारे डस गए, उनको अब समझ नहीं आएगी। देखिए, हम अभी इस वक्त इसको नहीं देखते कि मदरसों के साथ क्या करना है, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। 26th अमेंडमेंट जब कामयाब हो रही थी, हम लोग बैठे और हर बंदे ने अपने आइडियाज़ दिए हैं। मैंने मीडिया पे आया कि मैंने डिमांड किया कि भाई खैबर पुख्तूनख्वा से खैबर हटा के पुख्तूनख्वा कर दे। मेरा एक डिमांड था, MQM का एक डिमांड था कि भाई आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करके उसके लिए कानून साजी करें। इस तरह डिमांड्स थे। खैर हमें बोला गया कि 27th अमेंडमेंट आएगा और उसमें हम बात करेंगे। मैं भी सुन रहा था कि एक और अमेंडमेंट तैयार है, 27th अमेंडमेंट आएगा और उसमें हम आपकी ये बातें सुनेंगे। और उसके साथ साथ ये था कि हमें कहा गया कि जो 26th अमेंडमेंट है दिस इज प्योरली फॉर द जुडिशियल मैटर, और हम ये समझते थे तारीखी तौर पे जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए कि वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ थी जो करनी चाहिए थी, और वो बिल्कुल ना था रिगार्डलेस ऑफ वट एवर साइड आई एम स्टैंडिंग ऑन वट एवर। लेकिन सुप्रीम वी हैड टू ब्रिंग सुप्रीम कोर्ट टू इट्स साइड। उसके अंदर ये अब फिर क्या किया कि मौलाना साहब तो उस वक्त ब्लैकमेलिंग पोजीशन में थे, तो मौलाना साहब ने उस वक्त ब्लैकमेलिंग की और इन्फ्लुएंस पेडलिंग कहते हैं ना, ब्लैक नाराज हो जाएंगे मेरे प्रोग्राम पे। मौलाना साहब ने उस वक्त पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हुए उनके साथ कहा कि चले ठीक है हम डील करते हैं, आपके ये कानून मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ मेरा भी उसके अंदर डाल दे। और हमें अभी तक याद है आखिरी रात मुसवदा बदल रहा था 26 आईनी तरमीम का, और उसमें मौलाना साहब के पॉइंट्स डाले गए थे और उस पर सब ने कामयाब हो गया। अब मौलाना साहब के साथ क्या हो गया कि वो बाकी सब तो कामयाब हो गया लेकिन उनके वाले वापस आ गए।
तो मेरे ख्याल में तो अगर आप मौलाना साहब को देख के 10-30 सेकंड करना पैगाम जिस तरह पीएम आप क्या पैगाम देंगे मौलाना साहब को? मौलाना साहब मेरे मोहतरम हैं और मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये बेवफाइयाँ हमारे साथ हो चुकी हैं, इनसे वफा की तवक्को करना बहुत दूर की बात है, लिहाजा आइंदा बहुत समझ के इन लोगों के साथ बैठ के मुआहिदे कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, हमारे साथ ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।